कथा सुई की तरह होती है। कथा किसकी तरह होती है? सुई की तरह। और समाज का कुसंग होता है तलवार की तरह। समझ रहे हैं? समाज का कुसंग तलवार की तरह, जो आपके रिश्तों को, आपके प्रेम को काटता रहता है। समाज का कुसंग राम और कैकेयी के प्रेम को काट दिया ना मंथरा के कुसंग ने। भाई भाई के प्रेम को काट देता है समाज का कुसंग। आज आप लोग जरा भाई भाई प्रेम से रहने लग जाओ तो लोग, पड़ोसी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये लोग प्रेम से क्यों रह रहे हैं। आपके प्रेम में वो आग लगाना चाहते हैं, विष घोलना चाहते हैं। समाज स्वयं तो संगठित नहीं है, लेकिन कोई संगठित रहे तो उसे रहने भी नहीं देते। स्वयं परिवार के लोग मिलजुल के नहीं रह रहे हैं आज, लेकिन कोई रहे तो समाज के कुछ लोग, परिवार के कुछ लोग जहर घोल करके आपके रिश्तों में खटास पैदा कर ही देते हैं। और रिश्ते बड़े कमजोर होते हैं। एक दोहा है, याद कर लीजिएगा रिश्तों के लिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रिश्तों के धागे को तोड़िए मत, क्योंकि एक बार यदि टूटा फिर जुड़ना बड़ा कठिन है। किसी के कहने से, किसी के भड़काने से हमारे आनंद में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कथा क्या करती है? जोड़ती है। कथा क्या करती है? कितने सारे रिश्ते इस देश में ऐसे हैं जो टूटने वाले थे, लेकिन कितने लोग ऐसे, हजारों नहीं, पूरे भारत में लाखों ऐसे हैं जिनके कथा सुनने के बाद रिश्ते जुड़ गए। सुई का काम करती है कथा। सुई क्या करती है? जोड़ती है। सुई क्या करती है? और तलवार, इसलिए समाज का कुसंग ही तलवार है और भगवान की कथा ही सुई है। सुई जोड़ने का काम करती है, चलती जाती है, चलती जाती है। ऐसे ही समाज को जोड़े रखना है हम सबको। देखो ना, कथा होती है, इतने लोग जुड़ जाते हैं। आज हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, करोड़ों लोग टीवी पर जुड़े हैं, कथा सुन रहे हैं। तो कथा ने जोड़ रखा कि नहीं? कथा जोड़ती है। इसलिए कहता हूं, जुड़ना है तो भगवान की कथाओं को सुनना स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप भारत सनातन जुड़ जाएगा। परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि परिवार आज कथाएं नहीं सुन रहे हैं। आज के लोग कथा नहीं समझ रहे हैं, धर्म को नहीं जान रहे हैं, धर्म को नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बड़ी परेशानी है, बड़ा कष्ट है। मैया आई हैं क्या? वो अभी जो मैया मिली थी हमें बेटी को लेकर, चली गई? नहीं है यहाँ? मैया बेटी को लेके आई थी, चली गई? अभी एक मैया आई हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले बेटी को लेके आई, रो रही मैया। क्या हुआ? महाराज, मैंने बेटी को पढ़ाने भेजा था, पढ़ने गई बेटी, बड़ी गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से हैं। पति फौजी है, देश की सेवा में है। अकेली माँ है, पति तो देश की सेवा में लगा है। अकेली माँ, बच्चों को पालना पोसना, खिलाना पिलाना, उनकी इच्छाएं पूरी करना अब तो माँ की जिम्मेदारी है।
तो माँ ने अपनी बेटी को बेटे की तरह रखा। उसे जरूरत पड़ी तो गाड़ी दिला दी, एक्टिवा। उसे जरूरत पड़ी तो बड़ा मोबाइल दिला दिया। बेटी का मन हुआ कि पढ़ने जाना है तो पढ़ने भेज दिया। माँ ने तो बेटी के तरफ से हर अच्छा काम किया बेटी के भले के लिए। पर माँ बोली, आज रोती हुई मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया, खंजर मार दिया छाती पर। क्यों, क्या किया? बोले, से किसी और लड़के से प्यार हो गया है, जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। लड़की को लड़का पसंद है, मां को पसंद नहीं है। अब बोल रही है मां, मैंने अपनी बेटी को सब कुछ आजादी दी, पर इससे प्यार हो गया। अब कह रही है मैं शादी उसी से करूंगी, और यदि मेरी बेटी उससे ब्याह करेगी तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि वो हमारी समाज का लड़का नहीं है। लोग कहेंगे, लो बड़ी पढ़ाने भेजी थी बेटी को, देख लो। अब आप लोग बताओ। ये प्रश्न लेकर मेरे पास आई। मैंने तो अपने तरीके से बेटी को समझाया, पर बेटी को समझना ही नहीं है किसी की। वो तैयार है उस लड़के से ही विवाह करने को, मां तैयार नहीं है। आप लोग बताओ कि इस स्थिति में उस लड़की को क्या करना चाहिए? माँ बाप की बात मानकर वो उस लड़के को छोड़ दे या विवाह करे? लड़की का कहना है, माँ मैं उसके संग खुश रहूंगी, वो मेरे योग्य लड़का है, वो मुझे बहुत चाहता है, प्यार करता है। आप मुझे किसी और के संग विवाह कर दोगी तो शायद मैं खुश ना रह पाऊं। आप लोग बताओ, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? लड़की की बात मान करके उस लड़के से ब्याह कर देना चाहिए या विवाह नहीं करना चाहिए? बोलो। विवाह कर देना चाहिए, इस पक्ष में कितने लोग हैं? और विवाह नहीं करना चाहिए, इस पक्ष में कितने लोग हैं? ये सत्य है। मैंने उसको यही समझाया कि बेटा, नियम तो ये कहता है कि विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसने पूछा। मैंने कहा कि जो आपकी संतान होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी। विवाह, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होता आया है, यही परंपरा इस देश की रही है। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रिय में, वैश्य का विवाह वैश्य में, शूद्र का विवाह शूद्र में। यदि आप विवाह अंतर जाति विवाह करते हैं तो जो संतान होगी उस संतान से तुम्हारे पितर पानी नहीं लेंगे। बदल गई ना? अब बताओ, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का या मुसलमान लड़की हिंदू लड़का, ये हिंदू मुसलमान लड़का लड़की जब विवाह करेंगे तो जो संतान होगी वो हिंदू कहलाएगी कि मुसलमान कहलाएगी? बोलो। हाँ? ना वो परफेक्ट हिंदू रहेगा ना वो परफेक्ट मुसलमान रहेगा, मिक्स हो गया ना। अब वो हो गया वर्ण संकरी। वो कौन हो गया? वर्ण संकरता यही है। और समाज में ऐसे वर्ण संकरी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ये संतानें अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी संतान से हमारे पितर, हमारे शास्त्रों में लिखी हैं ये बातें, इसलिए हम कह रहे हैं। लिखी ना होती तो हमें क्या आपत्ति है, आपको भी क्या आपत्ति है। पर जो नियम बनाया गया है, सिस्टम, उस नियम से चलना चाहिए। क्यों?
वर्षों से यही परंपरा रही है। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। बड़े सूझबूझ के साथ विवाह करना चाहिए। विवाह क्यों किया जाता? मैंने उस लड़की से सवाल पूछा, चलो बताओ विवाह क्यों किया जाता है, जरा उत्तर दो। क्यों मैया? आप बताओ। पीले विवाह हुआ आपका? काहे ब्याह किया आपने? हैं? संतान के लिए, संसार जीवन के लिए। क्यों ब्याह के पहले, ब्याह के बिना जीवन जी ना पाते क्या? हैं? जी पाते ना, तो काहे ब्याह किया? आनंद के लिए। कौन सा आनंद मिला? एक सज्जन आए हमारे पास, बोले हमने 2 ब्याह कर लिए। हमने कहा काहे कर लिए? बोले मजे मजे में। अब ये भैया कह रहे हैं आनंद के लिए किया, बात तो ठीक है। आज की युवा पीढ़ी ऐसी सोचती है आनंद के लिए है सब, इसलिए वो लिव आजकल तो आनंद के चक्कर में ना ब्याह भी नहीं करते, लिव इन में रह रहे हैं। काहे के लिए? आनंद के लिए। ब्याह करने की भी क्या जरूरत है? आनंद ही लेना है, आनंद नहीं लेना, मजे लेना है, सुख लेना है, शारीरिक सुख। तो लड़के लड़कियां आजकल लिव इन में यही तो ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? शारीरिक सुख ही तो ले रहे हैं वो। आज आप लोग बताना भूल गए अपने बच्चों को कि बेटा विवाह क्यों किया जाता है। विवाह करने का उद्देश्य भोग विलास है ही नहीं, लेकिन आजकल विवाह मतलब भोग विलास, फुली एंजॉय। आजकल माँ बाप ने बताना जरूरी नहीं समझा कि क्यों विवाह करते हैं बेटा। आज 100 में से 99 लड़कों से पूछो ब्याह क्यों करते हैं, नहीं बता पाएंगे। लड़कियों से पूछो ब्याह क्यों करते हैं, नहीं बता पाएंगे। जबकि हम सनातनी ही विवाह करते हैं, अंग्रेज लोग विवाह नहीं करते। वो तो बिना विवाह के 4-4 रोनाल्डो कहां ब्याह किया, देखो कितने बच्चे हैं उसके। उन लोग तो बिना विवाह के बच्चे पैदा करते हैं, ब्याह करते नहीं। अंग्रेज लोग कहां ब्याह करते हैं, उनके कल्चर में है ही नहीं। जैसे हमारे यहां कुत्ता कहां ब्याह करता है, और बढ़िया साल में 2 बार बच्चे पैदा करता है, नहीं। सुअरी से कहां ब्याह करता है। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यहूदी, किसी भी जगह जाओ, विवाह की जितनी अच्छी परंपरा सनातन की है, विधिवत, इतनी अच्छी विवाह की परंपरा किसी की नहीं है। होए तो बताओ। देखो ना, मुसलमानों के यहां तलाक है कि विवाह करके आप रिश्ता तोड़ भी सकते हैं, ऑप्शन है। मुसलमानों के यहां क्या है? तलाक बोलते ना, तलाक तलाक तलाक। तलाक है कि रिश्ता तोड़ सकते हैं तलाक कह करके, तलाक तलाक तलाक। इंग्लिश देशों में रिश्ता तोड़ने के लिए डिवोर्स शब्द का प्रयोग है। डिवोर्स ले लीजिए, आप कोर्ट में जाइए, डिवोर्स ले लीजिए, हाँ या ना। इंग्लिश देशों में पति पत्नी का रिश्ता तोड़ने का ऑप्शन है कि नहीं? जोर से। मुसलमानों में रिश्ता तोड़ने का शब्द है तलाक, ऑप्शन है। जरा हिंदुओं में बताओ, सनातन में बताओ कि पति पत्नी का रिश्ता तोड़ने का ऑप्शन क्या है, बोल के बताओ।
क्या कहें कि रिश्ता टूट जाए। तलाक हमारा शब्द नहीं है, डिवोर्स इंग्लिश से आया है। हम सनातनी संस्कृत और हिंदी भाषी लोग हैं। तमिल, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, किसी भी भाषा में आप बता दीजिए कि इसको कह के रिश्ता तोड़ दिया जाए। भारतीय भाषा में क्या रिश्ता तोड़ने का कोई शब्द है? तो बोल के बताओ। आप इतने लोग बैठे हैं, बताइए है? क्यों नहीं है? क्योंकि विवाह का मतलब सनातन हम जानते हैं, विवाह का मतलब दुनिया जानती ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि विवाह एक बार एक दिन के लिए नहीं होता, 7 जन्म की बात हम लोग करते हैं। हम लोग जोड़ना जानते हैं साहब, रिश्ते हम तोड़ना नहीं जानते। जोड़ने के बाद तोड़ने का हमने ऑप्शन ही नहीं रखा। तुमने तो ऑप्शन रखा है। मुसलमानों ने तो रिश्ता जोड़ने के बाद तलाक कह के तोड़ने का ऑप्शन रखा है। इंग्लिश देशों ने तो रिश्ता जोड़ने के बाद डिवोर्स, तलाक, डिवोर्स लेना ऑप्शन रखा है। हम सनातनियों ने तो ऑप्शन बोलो नहीं रखा। अब सवाल मैं आपसे फिर पूछूं कि विवाह सनातन में क्यों होता है? काहे तेल चढ़ता है तुम्हें मंडप के नीचे? काहे हल्दी चढ़ती है? काहे तुम्हारे इतना विधि विधान से पंडित जी आते हैं, विवाह पढ़ते हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगल ही मंगल हो। मंडप गढ़ता है। मंडप काय का होता है? ऊपर का छाते हैं, पत्ते हरे भरे। इस हरियाली के नीचे बैठ कर के विवाह होता है, ताकि हमारा जीवन भी, जिससे विवाह हो रहा है, हम भी सदा हरियाली की छाया में बैठ के साथ फेरे ले रहे हैं, हमारा जीवन भी हरा भरा हो। विवाह क्यों? विवाह जब होता है, पंडित जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, अग्नि को साक्षी आग जलती है, फेरे लगते हैं, पति पत्नी आहुति देते हैं। पहली आहुति पति पत्नी की मंडप के नीचे ही दी जाती है। आप विवाह के पहले यज्ञ करने के अधिकारी नहीं थे, पर विवाह के बाद आपने यज्ञ किया मंडप के नीचे। पहला जो विवाह था वह स्वयं में एक प्रकार का यज्ञ है, नहीं है? विवाह स्वयं में एक यज्ञ है। उस विवाह में क्या होता है? सबसे बड़ा दान होता है। जिस मां ने अपनी बेटी को गर्भ में रखा, जिस पिता ने बच्ची को पढ़ाया लिखाया, वह पिता आता है मंडप के नीचे और कन्यादान करता है। कन्यादान का मतलब ये नहीं कि बेटी का दान कर दिया। कन्यादान का मतलब होता है कि आज से इस लड़की का जो गोत्र है, वो आज से उस गोत्र का हम दान कर रहे हैं। अब इस बेटी की पहचान हमारे गोत्र से नहीं, पिता के गोत्र से नहीं, पति के गोत्र से जानी जाएगी। तो वह गोत्र का दान होता है। एक पिता अपना अधिकार छोड़कर अपनी बेटी के ऊपर एक पति का अधिकार देता है कि आज से कल तक ये बेटी पर मेरा अधिकार था। हे नारायण देवता, मंडप के नीचे दुल्हन को लक्ष्मी और दुल्हा को नारायण का स्वरूप माना जाता है। हे नारायण, हे परमात्मा, आज से मैं अपनी लक्ष्मी आपको सौंपता हूं। मेरा अधिकार अब नहीं, अब पति का अधिकार होगा। आज से पिता का अधिकार समाप्त और पति का अधिकार स्टार्ट। अधिकार छोड़ना और लेने का नाम कन्यादान है। गोत्र छोड़ने और पति के गोत्र को ग्रहण करने का नाम कन्यादान है। एक बेटी का हाथ पकड़कर पिता उस वर के हाथ में समर्पित करता है
कि आज से इस बेटी की जिम्मेदारी, जैसे एक पिता अपनी बेटी को समझता है, संभालता है, आज से आप इसके पति बन करके, इसके नारायण बन करके अपनी लक्ष्मी को संभालिएगा। वो उसका नाम कन्यादान है। कितना गहरा प्रोसेस एक बाप अपनी बेटी देता है सदा के लिए। और वो पुरुष लोग जब दुल्हन घर आती है तो ससुराल वाले ये नहीं देखते कि एक पिता ने अपनी बेटी दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया, पाल पोस कर बड़ा उन्होंने किया, लेकिन वो बाद में आपके लिए समर्पित कर दिया। बेटी आई, बहू आई, ये देखने वाले कम हैं। बहू ससुराल से, बहू मायके से क्या लाई, ये देखने वालों की भीड़ ज्यादा लगती है। बहू को देखने वाले कम होते हैं। बहू सामान क्या लाई है, दहेज क्या लाई है, तुम्हें मिला क्या है, वो देखने वाले बड़े भीड़ लगाते हैं। और लोग सजा के रखते हैं, ये अलमारी है, ये बेड है, ये एसी आई, ये गाड़ी आई, ये फला फला सजा के लोग रखते हैं। आओ जी देखो ये बहू लेकर के आई है। ये दुनिया आज 21वीं सदी में चली गई, इतना पढ़ लिख गई, इतनी डेवलप हो गई, लेकिन आज भी दहेज देखने जाती है, नहीं जाती? क्यों मैया? आज भी दहेज देखने जाते हैं लोग, और ना मिले तो ताने मारते हैं कि तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। इसलिए विवाह का अर्थ आजकल केवल लेन देन है। तुम हमें पैसा दे दो, हमसे बेटा ले लो। आजकल लड़के बिक रहे हैं बाजार में, 25 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का बोली लग रही है ना मेरी माँ? नहीं छोरा, तुम्हारे बाप ने कितना रेट लगाया तुम्हारा? तुम कितने के बिकोगे? ए छोरा, शादी है गई, कितने के लगाया बाप ने तुम्हारे? 10 लाख, 20 लाख? भैया आपका कितने में बिकोगे? 10 लाख में? 5 लोगे? क्या लोगे? आपकी हो गई शादी? आपकी भैया, आपकी हो गई शादी? नहीं। कितने में बिकोगे? तुम्हारा बाप लगाएगा बोली, 10 वाले से करेगा नहीं, 12 दो। 12 वाला है तो बोले 14 दो, 14 वाला है बोले 20 दो। तुम्हें जो बोतल भर पानी पिलाया होगा ना, उसका भी रेट लगाएगा, वही इतना खर्चा हुआ बेटे को पालने पोसने में। आजकल लड़के आजकल संबंध नहीं हो रहे हैं, बिक रहे हैं। इसलिए तो लड़कियां अपने पति को लेके फरार हो जाती हैं। ए बुढ़िया, अब तू मर अकेली, हमने तो खरीद लिया है तेरे बेटे को, और जब खरीद लिया तुमने भैंस दिया तो तुम्हारा अधिकार रहा कहां? बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? आपने भी तो मुंह फाड़ के मांगा था, इतना दो, दे दिया उसके बाप ने, ये ले। तो फिर तो उसने खरीद लिया ना, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहां रहा? तुमने तो भैंस दिया, 10 लाख तुमने रख लिए, 10 लाख में बेटा भैंस दिया। अब काहे कहती हो कि ऐसा बहू है और वैसा बेटा है? सही है मेरी माँ? पीली मैया, आपने छोरे को बेचा कि नहीं? नहीं, बोली नहीं लगाई, मांगा तो होगा कुछ। सही बताओ, सही बताओ, मां कसम खाओ। अरे बैठो मेरी माँ, आप परेशान बिल्कुल ना हो। क्यों, आपका ब्याह हो गया? कितने में बिकोगे? कितना लोगे बताओ? कोई नहीं मिल रही है, फ्री में नहीं मिल रही है महाराज। पैसे की क्या कहे, फ्री में नहीं मिल रही है। लेकिन ये सारा सिस्टम गलत है।
हमारे यहां होते हैं समधी। समधी होते हैं ना। समधी का मतलब क्या होता है? धी मतलब होती है बुद्धि। धियो यो न प्रचोदयात्। धी धी मतलब होती है बुद्धि। सम मतलब होता है एक। सम। जब हमारे और आपके विचार मिल जाएं तो हम और आप हो जाएंगे समधी। जब हमारे और आपके विचार नहीं मिलेंगे तो हमारा आपसे संबंध कभी नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता आपसे तब होगा जब हमारे और आपके विचार एक होंगे। इसलिए विवाह वहां करो जहां पैसा ज्यादा है, वहां नहीं, जहां विचार वाले लोग हैं। जैसे विचार हमारे वैसे ही विचार इनके, वहां विवाह करना चाहिए। वहीं बनता समधी। और रिश्तों में पैसा नहीं होना चाहिए बीच में। रिश्तों में प्रेम हो। पैसा होगा तो बात बनेगी कम, बिगड़ेगी ज्यादा। आजकल क्या हो रहा है, लड़कियां बहुत तगड़ा दहेज ले लेकर के आ रही हैं, फिर वो अपने सास की क्यों सुनेंगी, ससुर की क्यों सुनेंगी, पति की क्यों सुनेंगी? ए छोरा, जैसा कह रही हूं कर, खरीदा है तुझे मैंने। अब तुम पति कहां रहे, तुम तो नौकर हो गए ना, बिक गए ना। और बिकती तो वैश्याएं हैं, बिकती तो वैश्याएं हैं। जो बिक गए वो आदमी कहां रहे, जानवर बिकते हैं। बस इतनी लाज रखना अपनी कि तुम बिकना मत। कोई दौलत ऐसी नहीं हो जो आपको खरीद सके। आप अपनी कीमत इतनी बढ़ाइए अपने अच्छे कर्मों से कि कोई धरती में आपको खरीद ना सके, है ना। 10 लाख 20 लाख 50 लाख में क्या बिक गए? अपने को स्ट्रांग बनाओ। ए छोरी, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से, कह दो लड़की के बाप से, जो तुम्हें देना है अपनी मर्जी से देना। हम में काबिलियत होगी, गाड़ी खरीदना होगी, हम तुमसे क्यों मांगेंगे? हम में काबिलियत होगी, हम खरीद लेंगे। हम में काबिलियत, अपने को काबिल बनाओ, अपने को स्ट्रांग करो, अपने को मजबूत बनाओ। ए ससुर जी, जरा गाड़ी दे दो, शर्म नहीं आती तुम्हें मांगने में दहेज? ससुर जी की गाड़ी में घूम रहे हैं, तुम तो हो गए ड्राइवर, मालिक तो वही रहा ना ससुर। तुम अपनी पत्नी को भी तुम अपने ससुर की गाड़ी में घुमा रहे हो। विवाह करने के पहले इतने सक्षम हो जाओ कि कम से कम अपनी जरूरतें तो पूरी करने लग जाओ, रोजमर्रा की जरूरतें। ससुर की गाड़ी पर चले तो क्या चले। हम कहते हैं साइकिल खरीदो, अपनी पत्नी को साइकिल पर बिठाओ, पर अपनी मेहनत की कमाई से साइकिल हो। कोई तुम्हें टुकड़ों पर क्यों दे? देखो, जंगल का शेर भी यदि पिंजरे के अंदर आ जाए ना तो मालिक उसे भी टुकड़ों, मांस का टुकड़ा फेंक करके देता है। बात सही है। और कहते हैं जंगल का शेर भी यदि पिंजरे में है, मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है, तो वो अब शेर शेर कहां रहा, वो तो कुत्ता हो गया। क्यों? बात सही है। शेर भी यदि पिंजरे में है तो वो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं रखता। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? शेर यदि पिंजरे में है तो वो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं रखता। क्यों पिंजरे में आना है तुम्हें? क्यों किसी के टुकड़ों पर पलना है? अपने को इतना स्वावलंबी बनाओ, अपने को इतना मजबूत बनाओ, इतना कर्मठ बनाओ कि आप अपने और अपने परिवार की जरूरतें अपनी मेहनत से पूरी कर सकें। किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत ना हो आपको, किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना, भैया तुम दे दो तो काम हो। मैंने अपने जीवन में यही तो सीखा है और सिखा रहा हूं कि बेटा अपने को मजबूत बनाओ। याद रखना, मेरी उम्र के लड़के जब क्रिकेट खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, सिगरेट और बीड़ियां पी रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगियां जी रहे थे, उस समय मैंने कमाने में समय लगाया, काम करता था।
जब मैं 16-17 साल का था, 16 साल का, तब से मैं कमा रहा हूं, काम कर रहा हूं।